कहाँ चले? और ये सब हम लोग को, भाई राजनीति का स्टूडेंट हूँ और राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स होने के नाते ये हम लोग को सिखाया जाता है सबसे ऊपर देश हित होता है, राष्ट्र हित के साथ कोई समझौता नहीं। राष्ट्र हित के बाद हम जैसे राजनीतिक दलों वालों के लिए गठबंधन का हित होता है, उसके बाद अपने दल का हित होता है और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तब इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। तो ऐसे में जब राष्ट्र हित को साधने के लिए गठबंधन तैयार हुआ है तो हम तमाम गठबंधन के साथियों की जिम्मेदारी है कि इस गठबंधन को मजबूती दें। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी। हम सबको एकजुट होकर ही आगे बढ़ना होगा, तभी हम लोग उस बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे, तभी हम लोग बिहार की 40 सीटें जीत पाएंगे। अगर कोई इसमें ऐसे हल्की सी भी चूक हो गई या कोई अपने मतभेदों को किसी ने प्राथमिकता दे दी तो उसका नुकसान होगा हम लोग। ऐसे में हर कोई अपने विषय को एक तरफ रखकर आज गठबंधन को मजबूती देने के लिए और प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक साथ आया है। और 40 की 40 सीटें जीतना ना सिर्फ हमारा लक्ष्य है बल्कि उसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव नजदीक है, बिल्कुल टूट चुका है। जिस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी लोगों की की जाती है, ममता बनर्जी पर एक टिप्पणी की गई है, कंगना रनावत पर एक टिप्पणी की गई, चिराग पासवान इस टिप्पणियों को किस रूप में सरासर गलत है, सरासर गलत है। राजनीति में भाषा की मर्यादा का मैं पक्षधर हमेशा से रहा हूँ और जिस तरीके से कंगना मेरी साथी भी रही हैं, मेरी सहयोगी भी रही हैं, मेरे फिल्म में उन्होंने मेरे साथ कार्य भी किया है, जिस तरीके से उनके ऊपर, और मैं उनके व्यक्तित्व को जानता हूँ, जितनी मजबूत शख्सियत है वो और अपनी बातों को बिना डरे जिस मजबूती से वो रखने का काम करती हैं, ऐसे में उनके ऊपर इस तरीके से अभद्र, अशोभनीय, निंदनीय, जिसको आप रिपीट भी नहीं कर सकते, ऐसी टिप्पणी करना कहीं से स्वीकार्य नहीं। और ना सिर्फ उन्हीं पर बल्कि किसी पर भी। राजनीति में आप बड़े से बड़ा विरोध कीजिए पर उसको भी मर्यादित शब्दों में किया जा सकता है, पर इस तरीके से मर्यादा को लांघकर किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी करना सभ्य राजनीति में कतई स्वीकार्य नहीं है। अरुण जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आप बहुत संसदीय क्षेत्र, क्या मुद्दा होगा आपके पास? हमारा वही मुद्दा होगा जो चिराग पासवान जी का रहा है, जो उन्होंने विकास की गति को यहाँ बढ़ाया है, हमें उसे और आगे ले जाना होगा। जो ये काम अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करना होगा और देखना होगा कि हम जम्मू में और कौन सी परियोजनाएं यहाँ पे ला सकते हैं और उसको यहाँ क्रियान्वित कर सकते हैं। अरुण जी, आपके सामने महागठबंधन के उम्मीदवार होंगी, उनका एक नारा आया है स्थानीय और बाहरी, इसको किस रूप में टैकल करेंगे? देखिए, अब हम बाहरी रह गए हैं क्या? हाँ बताइए, अब हम भी बाहरी हैं, पूछ लीजिए किसी भी जमुई वाले से, हम बाहरी हैं। और जब हम बाहरी नहीं तो फिर ये कैसे? पर वो सारी बातें एक तरफ, अंतोगत्वा आपका कार्य, जनता आप पे कितना विश्वास करती है, जनता आपको कितना प्यार करती है, और मुझे पूरा यकीन, पूरा विश्वास है कि जनता का वो आशीर्वाद इनको मिलेगा। मैंने आपके वक्तव्य को काटा, आप बोलिए आगे। देखिए, अगर कोई ये कहे कि कोई बाहरी है और कोई भीतर ये यहाँ का लोकल है, तो ये कहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान ने ये भेदभाव नहीं किया था, तो कोई कैंडिडेट इस चीज़ का भेदभाव कैसे कर सकता है? हमारा जन्म स्थान कहाँ हो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारा कार्य स्थान कहाँ हो ये हम चुन सकते हैं। और हम लोग सब अपना कार्यस्थल चुनते हैं और अपने हिसाब से उस कार्यस्थल को अपने इसको आगे बढ़ाते हैं और हमेशा उसमें सक्सेसफुल होते हैं। थैंक यू। ओके, चलिए, थैंक यू। अरविंद पासवान, हाँ अरविंद पासवान,
एक मिनट को मिलवा दीजिए। बोलो ना। जरा भैया, ये है सूरज मुर्मू मुखिया और और यहाँ पे खुशबू पांडे भी हैं। और आज क्या हो रहा है और मतलब कैसा उम्मीद है जीतने का, बताइए इस पे। अब जीत हार तो जनता पे डिपेंड है। बस हम यही चाहेंगे कि एक एक मत हर किसी का बहुत कीमती होता है, तो मत उन्हें दें जिनकी ज़रूरत है जमुई में। और हम लोगों से कुछ छुपा नहीं है, सबको पता है कि चिराग पासवान जी ने जमुई के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं। एक समय था जब हमारा जमुई ज़िला 37 नंबर पे आता था डेवलपमेंट के मामले में, आज कहीं ना कहीं तीसरे स्थान पे जाने के बाद आज ये पहले स्थान पे है। तो अगर उन्होंने अपना भरोसा अपने बहन के हस्बैंड, अपने बहनोई पे वो दिखाया है अरुण भारती सर से पे, तो मुझे ऐसा लगता है एक मौका इनको ज़रूर देना चाहिए। कोशिश यही रहेगी कि हाँ जीत हो और सच्चे अच्छे जो खड़े हैं लीडर उनकी जीत हो। जैसे कोई कह रहे हैं कि वो बाहरी हैं, तो क्या इस पे आप क्या उस पर कुछ बोलिए। तो जो घर के हैं वो घर वालों को कहाँ देते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना जात के नाम पे, क्या हमारा जात है, तो भाई वो लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ परिवारों को आगे लेके चलते हैं। इनको बाहरी कहना कहाँ तक सही है, और ये बाहरी कैसे हो गए, ये तो अपने हैं ना, ये अपने हैं। इन्हें बाहरी देखिए, कहते हैं ना विपक्षी को सिर्फ एक मौका चाहिए किसी भी तरह उन्हें गलत साबित करने का। अगर पक्ष कितना भी सही कर रहा हो, लेकिन विपक्षी को केवल एक मौका चाहिए कि आप उनको गलत साबित कैसे करें। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं ना, चिराग हमसे दूर के हैं, वो हमारे नज़दीक हैं। तो जाहिर सी बात है जो चिराग पासवान के नज़दीकी हैं वो हमारे नज़दीकी हुए। इस पर कितने वोट से जीतेंगे? देखिए ये हमारे हाथ में नहीं है, ये जनता के हाथ में है, ये उनके प्यार पे है, उनके भरोसे पे है। देखना ये है कि जिस तरह चिराग पासवान जी हम लोगों के बीच अपना भरोसा कायम रख पाए हैं, क्या उसी प्रकार उनके बहनोई भी रख पाएंगे। और यदि ये संभव हुआ, आज का ये हुजूम देख के, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अरुण भारती जी बहुत जल्द ही हमारे बीच आएंगे। तो मैं चाहूँगी कि समर्थन करें जो सही हो। थैंक यू। चलिए हम लोग इधर से। है
अब आप निकल ले अरे हम लोग को निकलने दो चलिए 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 हो गया बोल दिया उसको जाना है हम लोग सर आपके साथ हम लोग सर आपके साथ हैं सोचना नहीं है सर आपके साथ जरा सा भी नहीं घर बनाइए आइए सर आइए आइए भैया को हम वो तो सही और चल गए जीवन सिंह के घर पर 5 हेलो दोस्तों, आज मैं जम्मू में हूँ। बड़ी खुशी की बात है, मैं जिनको देखकर आगे बढ़ा और जो इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, तो उनको कौन नहीं जानता है। पूरा जम्मू तो ज़रूर अच्छे से जानते हैं। तो जो जादू जम्मू के जो भी हैं, इनको कौन नहीं जानता है। विशाल भैया को, ये हमारे गुरु जी हैं। तो सर आप अब कुछ बोलिए सर कि आप ये काम कैसे शुरू किया। मैं तो आपको देखकर ये काम शुरू किया, आप ये काम कब से शुरू किए और कैसे शुरू किए, कैसे मन में ख्याल आया सर। बहुत बार बता चुके हैं कि कोरोना काल में शुरू किए और उसी में से मन था कि तो धीरे धीरे इसमें मन लगने लग गया, तो इसको कंटिन्यू कर दिए। अच्छा लगने लगा काम। जो चीज़ अच्छा लगता है वो अपने आप जब लगातार शुरू हो जाता है। मेरे दोस्तों, गुरु ऐसा होते हैं कि जब शिष्य आगे बढ़े तो उनको और खुशी होता है। तो सही में जादू जम्मू मेरा गुरु जी है और मुझे देखकर इनको बहुत खुशी हुआ। इसलिए और इससे ज़्यादा मैं कुछ इनके सामने नहीं बोलूँगा, क्योंकि इनको देखकर ही मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ। सर एक शब्द लास्ट पूरे देशवासी को और जम्मू जनता को क्या कहना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम सर। देखिए, आपको जो भी करना है करिए। जैसे आप अपना भी, आपका कितना हो गया सब्सक्राइबर? लगभग 2000। आप सोचे थे? नहीं सोचे थे सर। हम भी नहीं सोचे थे। तो कब किसको ज़िंदगी किस मोड़ पे कहाँ पे टर्निंग ले लेगा, वो अच्छी बात है। और इनके बाद अगर कोई इस लाइन में मुझे आगे बढ़ा है तो वो है अपना जम्मू। थोड़ा सा पकड़िए। और अपना जम्मू अभिषेक भैया बताएंगे कि क्या करता है। ये भी मुझे बहुत हेल्प करते हैं इस लाइन में, क्योंकि मैं साइकिल वाला यूट्यूबर, मुझे सभी जानते हैं और मुझे नाम भी दिया साइकिल वाला यूट्यूबर अभिषेक भैया। तो हाँ अभिषेक भैया कुछ बोलिए आप। चलिए, शुभकामना है आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल मीठा होता है।
थैंक यू। हाँ, तो गोलू भैया नमस्कार आपको। आज जो इतना कार्यक्रम हुआ सर, तो क्या माहौल है सर, बताइए आप। बड़ा सुंदर माहौल है और ये आप लोग तो भी देखे हैं, सभी लोग सारे मीडिया के साथी यहाँ पर मौजूद थे। पूरी जमुई लोकसभा की जनता, आज हम लोग का एनडीए का बैठक था, सारे पार्टी के जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। और जो नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, अब की बार 400 पार, और इस बिहार में फर्स्ट फेज में जमुई का चुनाव है और यहाँ से लगातार जमुई की जनता ने दो चुनावों में ऐतिहासिक बहुमत से आदरणीय हमारे नेता चिराग पासवान जी को आशीर्वाद देकर लोकसभा भेजने का काम किया है। और यहाँ की जनता, यहाँ के सारे कार्यकर्ता इस बार जो एनडीए के उम्मीदवार हैं अरुण भारती जी, उनको अपार बहुमत से, जो हम लोगों का नारा है कि अब की बार 5 लाख पार, तो इस बार 5 लाख के भारी अंतर से, बहुत लोगों को ये लग रहा था कि भाई 5 लाख वोट नहीं, 5 लाख वोट नहीं है, मैं इसे स्पष्ट करता हूँ, 5 लाख का अंतर हम लोग लाएंगे। और हाजीपुर का रिकॉर्ड, हम पूर्व में भी ये कह चुके हैं कि हाजीपुर का रिकॉर्ड जमुई तोड़ेगा और इस बार जमुई हाजीपुर का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। किन्हीं किन्हीं के मुंह से सुनने को मिलता है कि बाहरी हैं, तो क्या अब चिराग पासवान जी या उनके बहनों बाहरी रहे क्या? अच्छा, आप भी हमको लगता है जमुई से ही हैं, आपको लगता है ऐसा क्या कि चिराग जी बाहरी हैं? हमको तो लगता है कि 10 साल से उनसे हम लोग जुड़े हुए हैं, हमको लगता है 11 साल से हम जुड़े हुए हैं उनसे, और हमको कभी भी नहीं ऐसा लगता है कि चिराग जी बाहरी हैं। चिराग जी का यहाँ के एक एक घर से, एक एक परिवार से, पूरी जमुई लोकसभा की जनता से उनको अपार स्नेह और प्रेम दिया है। इसलिए आज चिराग पासवान जी ने भी एक ऐतिहासिक कदम उठाकर अपने बहनोई को यहाँ से उम्मीदवार बना के भेजने का काम किया। देखिए, विरोधी लोगों के पास कोई चर्चा है नहीं, वो अपनी काम की चर्चा नहीं करते हैं, वो यही सब फालतू बातों की चर्चा करते हैं, कहीं ऐसा कोई बात नहीं है। और हम लोगों की पार्टी ने, संसदीय बोर्ड ने, हम लोग सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये आदरणीय चिराग पासवान जी से ये हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। आप लोगों ने भी देखा होगा प्रिंट मीडिया के माध्यम से, हम लोग दिल्ली जाकर भी पूरे जो हम लोग के साथी हैं, हम लोगों ने उनसे आग्रह किया, संसदीय बोर्ड ने निर्णय लिया और अरुण भारती जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया। ऐसी कहीं कोई बात नहीं, अरुण भारती जी हम लोग के घर के हैं और यहाँ की जनता उनको एक ऐतिहासिक बहुमत से चुनाव जिता के भेजेगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी जनता यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।